Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. उसने कल रात नए रेस्टोरेंट में खाना खाया. उसने कल रात नए रेस्टोरेंट में खाना खाया यानी He ate dinner at the new restaurant last night. He ate dinner at the new restaurant last night. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा चलो रविवार को पिकनिक पर जाए. चलो रविवार को पिकनिक पर जाए यानी लेट्स गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडे. लेट्स गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडे यानी चलो रविवार को पिकनिक पर जाए. मुझे किसी के गिरने की आवाज आई. मुझे किसी के गिरने की आवाज आई यानी आई हर्ड समवन फॉलिंग. आई हर्ड समवन फॉलिंग. फॉलिंग का मतलब होता है गिरना. नेक्स्ट सेंटेंस क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है. क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है यानी डू यू हैव एनी सिबलिंग्स. डू यू हैव एनी सिबलिंग्स. सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन अपनी मम्मी के. वो कहाँ गया है आपको पता है. तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी. तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी यानी योर विलफुलनेस विल नॉट रन. योर विलफुलनेस विल नॉट रन यानी तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी. हम अक्सर उसके लिए समय नहीं निकालते हैं. हम अक्सर उसके लिए समय नहीं निकालते हैं यानी वी ऑफन डोंट मेक टाइम फॉर हर. वी ऑफन डोंट मेक टाइम फॉर हर यानी हम अक्सर उसके लिए समय नहीं निकालते हैं. मेरे पास अब बिल्कुल काम नहीं है. मेरे पास अब बिल्कुल काम नहीं है यानी आई हैव नो वर्क एट ऑल. आई हैव नो वर्क एट ऑल यानी मेरे पास अब बिल्कुल काम नहीं है. वे 5 सालों से इस शहर में रह रहे हैं. वे 5 सालों से इस शहर में रह रहे हैं यानी दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years. दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years. नेक्स्ट सेंटेंस ये सब क्या नाटक है आपका. ये सब क्या नाटक. ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई कि तुम झूठे हो सकते हो. ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई कि तुम झूठे हो सकते हो यानी इट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड दैट यू कुड बी अ लायर. इट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड दैट यू कुड बी अ लायर. लायर यानी झूठे. उसने मेरे खिलाफ गवाही दी. उसने मेरे खिलाफ गवाही दी यानी ही टेस्टिफाइड अगेंस्ट मी. ही टेस्टिफाइड अगेंस्ट मी यानी उसने मेरे खिलाफ गवाही दी. नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना है. तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना है यानी यू हैव टू रीप द फ्रूट ऑफ योर डिड. यू हैव टू रीप द फ्रूट ऑफ योर डिड. नेक्स्ट सेंटेंस पैसे ने तुम्हारा दिमाग खराब. तुम बच्चों की तरह सो रही थी. तुम बच्चों की तरह सो रही थी यानी यू वर स्लीपिंग लाइक अ किड. यू वर स्लीपिंग लाइक अ किड यानी तुम बच्चों की तरह सो रही थी. नेक्स्ट सेंटेंस वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताती है. वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताती है यानी शी स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर यू. शी स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर यू यानी वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बनाती है. मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं. मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं यानी माई हेयर इज टर्निंग ग्रे. माई हेयर इज टर्निंग ग्रे यानी मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं. रुको मेरा फ़ोन आ रहा है. रुको मेरा फ़ोन आ रहा है यानी हैंग ऑन आई एम गेटिंग अ कॉल. हैंग ऑन आई एम गेटिंग अ कॉल. हैंग ऑन का मतलब होता है रुको ठहरना. तुम्हारे बहानों का कुछ नहीं हो सकता. तुम्हारे बहानों का कुछ नहीं हो सकता यानी नथिंग कैन बी ऑफ योर एक्सक्यूजेस. नथिंग कैन बी ऑफ योर एक्सक्यूजेस. एक्सक्यूजेस यानी बहाने. यह नहाने का समय है.
यह नहाने का समय है यानी इट्स टाइम फॉर बाथ। इट्स टाइम फॉर बाथ। बाथ का मतलब होता है नहाना। नेक्स्ट सेंटेंस, साबुन सही से लगाओ। साबुन सही से लगाओ यानी अप्लाई सोप प्रॉपरली। अप्लाई सोप प्रॉपरली। सोप का मतलब होता है साबुन और प्रॉपरली यानी ठीक से, सही से। वह मेरे बजाय वहां गई। वह मेरे बजाय वहां गया यानी ही वेंट देयर इंस्टेड ऑफ मी। ही वेंट देयर इंस्टेड ऑफ मी। इंस्टेड ऑफ मी यानी मेरे बजाय। सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत करो। सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत करो यानी डोंट ट्रस्ट ऑन हियरसे। डोंट ट्रस्ट ऑन हियरसे। हियरसे यानी सुनी सुनाई बात। मैं किसी तरह ऑफिस पहुंचा हूं। मैं किसी तरह ऑफिस पहुंचा हूं यानी आई हैव समहाउ रीच्ड ऑफिस। आई हैव समहाउ रीच्ड ऑफिस। समहाउ यानी किसी तरह। उसे जरा भी अकल नहीं है। उसे जरा भी अकल नहीं है यानी he has no sense at all। he has no sense at all। at all यानी जरा भी और सेंस यानी अकल। वे खुद खाना बना सकते हैं। वे खुद खाना बना सकते हैं यानी दे कैन कुक देमसेल्व्स। दे कैन कुक देमसेल्व्स। देमसेल्व्स यानी वे खुद। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं दीवार के पीछे छिप गया। मैं दीवार के पीछे छिप गया यानी आई हिड बिहाइंड दी वॉल। आई हिड बिहाइंड दी वॉल। बिहाइंड दी वॉल यानी दीवार के पीछे। वो आदमी मुझसे नहीं मिलता है। वो आदमी मुझसे नहीं मिलता है यानी दैट मैन डजंट मीट मी। दैट मैन डजंट मीट मी यानी वो आदमी मुझसे नहीं मिलता है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आज जल्दी घर पर आ जाऊंगा। मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा यानी आई विल कम होम अर्ली टुडे। आई विल कम होम अर्ली टुडे। अर्ली यानी जल्दी। नेक्स्ट सेंटेंस, आज मैंने उसकी बहुत तारीफ की। आज मैंने उसकी बहुत तारीफ की यानी टुडे आई प्रेज्ड अ लॉट। टुडे आई प्रेज्ड अ लॉट यानी आज मैंने उसकी बहुत तारीफ की। कोई ना कोई तो जरूर है इस सब के पीछे। कोई ना कोई तो जरूर है इस सब के पीछे यानी देयर इज समवन और अदर बिहाइंड ऑल दिस। देयर इज समवन और अदर बिहाइंड ऑल दिस यानी कोई ना कोई तो है इस सब के पीछे। तुमने मुझे सबके सामने खरी खोटी सुनाई है। तुमने मुझे सबके सामने खरी खोटी सुनाई है यानी यू रिबक्ट मी बिफोर एवरीवन। यू रिबक्ट मी बिफोर एवरीवन यानी तुमने मुझे सबके सामने खरी खोटी सुनाई है। किसी तरह से उसने मुझे गांव जाने के लिए मना लिया। किसी तरह से उसने मुझे गांव जाने के लिए मना लिया यानी somehow she convinced me to go to my village। somehow she convinced me to go to my village। जैसे तैसे करके तो मैंने तुम्हारा फोन नंबर पता किया। जैसे तैसे करके तो मैंने तुम्हारा फोन नंबर पता किया यानी somehow I got your contact number। somehow I got your contact number। somehow यानी जैसे तैसे। किस खुशी में मैं तुम्हें पार्टी दूं। किस खुशी में मैं तुम्हें पार्टी दूं यानी इन वॉट हैप्पीनेस शुड आई थ्रो यू ए पार्टी। इन वॉट हैप्पीनेस शुड आई थ्रो यू ए पार्टी यानी किस खुशी में मैं तुम्हें पार्टी दूं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इसे सफलतापूर्वक कर लूंगा चिंता मत करो। मैं इसे सफलतापूर्वक कर लूंगा चिंता मत करो यानी आई विल डू इट सक्सेसफुली डोंट वरी। सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक और डोंट वरी यानी चिंता मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी कभी हम एक साथ खाना खाते हैं। कभी कभी हम एक साथ खाना खाते हैं यानी समटाइम्स वी ईट फूड टुगेदर। समटाइम्स वी ईट फूड टुगेदर। टुगेदर यानी एक साथ और समटाइम्स यानी कभी कभी। मैं ठंड के दिनों में देर से उठती हूँ। मैं ठंड के दिनों में देर से उठती हूँ यानी आई वेक अप लेट ऑन कोल्ड डेज। आई वेक अप लेट ऑन कोल्ड डेज। कोल्ड डेज यानी ठंड के दिन। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.